आइए जानते हैं सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी जो होता है वो क्या होता है। क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी होती है। बोला जाए तो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक वर्चुअल करेंसी है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्रिप्टो करेंसी अगर मुझे मिल जाए तो मैं इसे हाथ में रखूंगा फिर जेब में रखूंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब क्रिप्टो करेंसी जो है कोई रियल नोट और सिक्कों जैसी नहीं होती है। यानी इस करेंसी को हम हाथ में या अपने जेब में नहीं रख सकते हैं। और वैसे क्रिप्टो करेंसी को नोट और सिक्कों के रूप में प्रिंट भी नहीं किया जाता है। यह हमारे डिजिटल वॉलेट में सेफ रहती है, इसलिए इसे आप ऑनलाइन करेंसी भी कह सकते हैं। यानी आप क्रिप्टो करेंसी से ट्रेड कर सकते हैं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अब बोला जाए तो यानी आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं और इसे बेच भी सकते हैं। अब बात करने जा रहा हूं बिटकॉइन के बारे में कि आखिर बिटकॉइन क्या होता है और इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सबसे पहले बताने जा रहा हूं कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत सारे करेंसी आते हैं, जिसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट बिटकॉइन आता है। वैसे बिटकॉइन की शुरुआत 2008 में ही हुई थी, लेकिन अच्छी तरह से मार्केट में हम लोगों ने 2009 में इसे जाना। वैसे इसकी शुरुआत सतोशी नाकामोतो नाम के इंसान ने की थी। वैसे बोला जाए तो वैसे बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है और बिटकॉइन एक इलेक्ट्रॉनिक मनी है। अब आते हैं इसे एग्जाम्पल में। जैसे आप नेट बैंकिंग के थ्रू किसी को पैसा देते हैं या पेटीएम, गूगल पे या किसी अदर डिजिटल वॉलेट से पैसा देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक मनी होता है। वैसे बुनियादी तौर पर यह इलेक्ट्रॉनिक मनी पैसा ही होता है। बोला जाए तो बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जिसमें एक दूसरे से आप खरीद और बेच सकते हैं। वैसे बिना किसी सेंट्रल बैंक से और बिना किसी सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर के। अब मैं बात करने जा रहा हूं बिटकॉइन के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं एडवांटेज के बारे में। यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना है और बिटकॉइन को आप दुनिया में कहीं भी बेच और खरीद सकते हैं। बिटकॉइन का आदान प्रदान करने के लिए काफी कम फीस लगती है और इसे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक के रिकॉर्ड में बिटकॉइन बढ़ रहा है और बिटकॉइन आपका स्टोर ऑफ वैल्यू भी है। अब बात करने जा रहा हूं डिसएडवांटेज के बारे में। नुकसान यह है कि अगर आपका कंप्यूटर हैक हो गया तो फिर यह वापस नहीं होगा, यानी बोला जाए तो रिकवर नहीं होगा। यहाँ पर बिटकॉइन को कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी, सरकार या बैंक नहीं है, तो इसकी वजह से बिटकॉइन में काफी उतार चढ़ाव होता है। आइए अब मैं बात करने जा रहा हूँ बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूँ, मान लीजिए किसी कारण आपका बैंक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर देता है, लेकिन बिटकॉइन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे बिटकॉइन का अकाउंट ब्लॉक नहीं होता है और यहाँ पे ट्रांजैक्शन फीस डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के मुकाबले बहुत ही कम होता है। आइए मैं और भी एक्सप्लेन करके आपको इसे बताने जा रहा हूँ। जब 2009 में पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बनाई गई थी, तब उसका मूल्य सिर्फ 0 था। मतलब वो किसी को पता ही नहीं था कि बिटकॉइन होती क्या है, इसे खरीदना भी पड़ता है या कैसे खरीदते हैं, इसलिए इसका प्राइस 0 था। लेकिन धीरे धीरे लोगों को इसके बारे में पता चलता गया और लोग इसे धीरे धीरे करके खरीदने भी लगे। लेकिन 2010 में भारतीय मूल्य के हिसाब से एक बिटकॉइन का प्राइस 2 रुपया 85 पैसा के करीब हो गया। लेकिन आज आप सभी को सुनकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि उस 2 रुपया 85 पैसे की एक बिटकॉइन की कीमत बताइए कितना हो सकता है। आप बहुत ही आश्चर्य होंगे सुनकर कि वो 2 रुपया 85 पैसे की एक बिटकॉइन की कीमत आज 23 लाख रुपया से भी ज्यादा हो चुकी है। और हाँ, इसी बिटकॉइन का हाईएस्ट प्राइस अभी तक का रह चुका है 43 लाख रुपया। जी हाँ,
उसी 2 रुपये 85 पैसे के एक बिटकॉइन की कीमत 43 लाख रुपया गया था। अब इस बात को आज लॉजिकली समझिए कि कोई व्यक्ति पैसा कमाता है कैसे है। यदि उस टाइम 2010 में किसी व्यक्ति ने 2 रुपया 85 पैसे का एक बिटकॉइन खरीद कर रख लिया होगा और उसने बेचा नहीं होगा, तो आज उसकी कीमत हो चुकी है 23 लाख रुपया, जो कैश करवा सकता है। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि बिटकॉइन का प्राइस कैसे बढ़ता है। ये पूरा का पूरा डिमांड और सप्लाई के फॉर्मूले से इसका प्राइस बढ़ता है। जैसे मान लीजिए, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है तो वैसे वैसे उसका प्राइस बढ़ता जाता है, और डिमांड कम होती है तो प्राइस कम हो जाती है। जिस व्यक्ति ने बिटकॉइन बनाया था उसने पूरी दुनिया के लिए 21 मिलियन बिटकॉइन तैयार किए, और उसके बाद न ही एक ज्यादा बनाया और न ही एक कम। और अब इस 21 मिलियन में से 18.5 मिलियन के करीब बिटकॉइन मार्केट में आ चुके हैं और बाकी अभी आना बाकी है। आइए अब बात करते हैं इसके फायदे। यहाँ पे कोई मीडिएटर नहीं होता है और यह ग्लोबल मनी है, और ट्रांजैक्शन फीस बहुत ही कम होती है। जबकि यदि डॉलर से इंडियन रुपीज में या इंडियन से डॉलर में कन्वर्ट करवाना है तो उसके लिए एक अमाउंट पे करना होता है, जो कि बिटकॉइन में नहीं करना होता है, और ट्रांजैक्शन भी बहुत ही जल्दी और आसानी से होता है। अब आते हैं इसके नुकसान के बारे में। यदि आपने गलती से एक नंबर आगे पीछे कर दिया या कोई गलत ट्रांजैक्शन हो गया तो आप इसका पता कभी नहीं लगा पाएंगे कि वो पैसा कहाँ गया। जबकि बैंक्स में होता है कि आपके हाथों गलत ट्रांजैक्शन हो जाता है तो आपको पता रहता है कि उस व्यक्ति के पास पैसा गया है। आप उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि पैसा आप तक वापस पहुंच जाए। और यहाँ पे इसका वैल्यू कब ऊपर जा रहा है और कब नीचे, इसका आपको कुछ भी पता नहीं होगा। कब ये बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा और कब ये 0 पर आ जाएगा, इसका कोई भी अंदाजा नहीं है। अब आपको समझना चाहिए कि इसे खरीदना चाहिए या नहीं। ऐसे यह शेयर मार्केट की तरह बिल्कुल भी नहीं है बिटकॉइन। यह पूरा का पूरा लीगली जुआ है। आप इसमें सट्टा लगाते हैं, आप सिर्फ उम्मीद लगाते हैं कि इसका प्राइस बढ़ेगा या गिरेगा, और आप सिर्फ उम्मीद के सहारे आप अपने पैसा लगाते हैं। अब आपको फायदा होगा या नुकसान, ये तो समय ही बताएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस वीडियो को देखकर कुछ सीख पाए। और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। और अगर आप लोग डीमेट अकाउंट मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड उलवेरिया ब्रांच हावड़ा में खुलवाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट खुलवा सकते हैं। और भी अधिक से अधिक जानकारी के लिए आप फाइनेंशियल एडवाइजर आनंदिता प्रमाणिक से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आप नोट कर लीजिए 9123009565, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहां पे भी जाके चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।